नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में। में आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक है जो कि 85 रुपए तक का हाई बनाने के बाद इस समय 75 रुपए के आसपास काम करता हुआ दिखाई दे रहा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि जो यहाँ पे बड़े इवेंट्स होने थे, रिजल्ट आने थे, या और भी जो मैनेजमेंट की तरफ से जो बिग एजीएम थी उसकी भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो क्या अब यहाँ पे इसको सेल करके निकल जाना चाहिए या फिर अभी भी बने रहने चाहिए। ये कंपनी ऐसी है जिसने लोगों को करोड़पति बना दिया, जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट करी थी पिछले साल, और पिछले साल से अभी तक स्टॉक ने 1100% तक के रिटर्न दिए हैं, और अभी भी आने वाले टाइम में और भी अच्छे रिटर्न की बात कही जा रही है जिस तरीके से ये ग्रो कर रही है। पर गाइस, कंपनी वर्ल्ड वाइज कंपनी है, और अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन देना है तो यहाँ पे कुछ और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत दिखाई दे रही है, क्योंकि चाइनीज कंपनी बहुत बड़े विंड टरबाइन को लॉन्च कर चुकी हैं, और जैसे कि काफ़ी जगह स्पेस की कमी होती है, और एक ही विंड टरबाइन आपका बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक ऐसी खबर निकल के आ रही है, तो यहाँ पे इंडिया लेवल पे खासकर सुजलॉन को बहुत ज़्यादा तैयारी, बहुत ज़्यादा R&D करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके साथ साथ वेदांता की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट ठीक ठाक सा था। आप देख सकते हैं कि जितनी भी इंडेक्स हैं सब में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई देखी गई है। निफ्टी 50 में करीबन 83 पॉइंट्स की, यहाँ तक कि बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट्स की, निफ्टी आईटी में भी 200 पॉइंट्स की, और स्मॉल कैप के इंडेक्स में 420 पॉइंट तक की तेज़ी बनती हुई दिखाई दी। बात की जाए यहाँ पे अगर वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि 7 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है, और स्टॉक है जो कि धीरे धीरे करके अब फिसलता हुआ भी जा रहा है। एक विदेशी फर्म है मार्कॉम कैपिटल, इनकी तरफ से बड़ी रिसर्च निकल के आई है, खासकर इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। बताया जा रहा है कि रिसेंटली 15 गीगावाट सोलर कैपेसिटी है जो कि हम जनवरी से लेकर जून तक ऐड कर चुके हैं। बात की जाए अगर यहाँ पे विंड टरबाइन की कैपेसिटी के बारे में, तो अभी अपने इंडिया लेवल पे जो भी कंपनियां विंड टरबाइन बनाती हैं, काम करती हैं, वो उनका जो आउटपुट जनरेशन है 3 मेगावाट से लेके 5 मेगावाट के बीच में आता है। बट अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड वाइज, जैसे कि अपने यहाँ की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि बाहर भी प्रोजेक्ट रिसीव करती हैं और सर्विस भी देती हैं, तो बाहर इस समय अभी चाइना सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा है। रिसेंटली अभी यहाँ पे मिंग यांग स्मार्ट एनर्जी है जिसने अभी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है, और वो आप देख सकते हैं कि एक ही बार में इनका जो ऑफशोर विंड टरबाइन की कैपेसिटी है वो 20 मेगावाट टरबाइन की है, और जिससे इनका काफ़ी मतलब छोटे से छोटे स्पेस पे भी बहुत ज़्यादा पावर जनरेट कर पाते हैं। मतलब एक टरबाइन लगाएंगे और आपको 20 मेगावाट का आउटपुट मिलने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि टरबाइन रोटर डोर डायमीटर की जो रेंज है 260 से लेकर 292 मीटर का रेंज मतलब रहने वाला है। और यही कंपनी है जो कि मिंग यांग जो अनाउंसमेंट भी कर चुकी है कि आने वाले टाइम में 22 मेगावाट तक का टरबाइन लॉन्च कर सकती है इन 2025 में। तो गाइज, आप सोच सकते हैं कि इंडिया लेवल पे अभी इतना डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल पाई है जितना कि बाहर चल रहा है। अगर हमें बाहर की कंपनियों को कंपटीशन देना है तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। बात करें यहाँ पे अगर विंड टरबाइन की, तो आप देख सकते हैं कि विंड टरबाइन है जो कि 3.15 मेगावाट है, जो कि जनरेट कर सकती है आपका आउटपुट, मतलब एक टरबाइन जो मैक्सिमम है। और इसका जो डायमीटर जो रहने वाला है आप देख सकते हैं 140 से लेके 160 मीटर की रेंज में रहने वाला है। वेदांता है जो कि 1 लाख करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट कर चुका है, खासकर राजस्थान में, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और अभी है जो कि कंपनी राजस्थान के जो सीएम है उनसे बात करते हुए देखे जा रहे हैं, और इनके लिए कहाँ पे क्या प्रोजेक्ट लगेगा, और अगर ये प्रोजेक्ट लगाते हैं तो विंड टरबाइन या सोलर पैनल का किसको ऑर्डर मिलेंगे, जिसमें अपने इंडियन कंपनी की फर्स्ट प्रेफरेंस रहने वाली है जो भी ऑर्डर मिलेंगे।
गुजरात में एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन चल रहा है। अभी उसको प्रपोजल को रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि सोलर पावर प्लांट्स जो कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर है, उसमें लगाने की बात कही जा रही थी। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ा स्पेस है जो जू है वहाँ का। बट खासकर जू के जो अधिकारी हैं, अगर हम बात करें वहाँ के जितने भी चाहे आपका डियर हो गए, लॉयन हो गए, जो भी वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, उनको हमें अगर सेफ रखना है या फिर जो भी मेंटेनेंस के लिए अगर सोलर पैनल वहाँ पे लगाए जाते हैं, उनको भी सेफ रखने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट था काफ़ी बड़ा था। आप देख सकते हैं 1 लाख स्क्वायर मीटर से लेके 50,000 स्क्वायर मीटर तक की रेंज में था ये। बट यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दिया गया है कि ये एनिमल्स के लिए ठीक नहीं है। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 77.58 का, लो बनाया 75.12 का, क्लोजिंग दिया 75.84 पे, करीबन 1.5% तक की डाउनसाइड दिखाई दी है। चार्ट में नज़र डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक है जो कि 85 रुपये से गिर के अब इस समय 76 के रेंज में आ चुका है। यहाँ पे आपका 70 रुपये सबसे बड़ा सपोर्ट है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे बड़ी गिरावट हो सकती है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि एक नई रिसर्च हुई है और उस नई रिसर्च के जरिए बैटरी की कीमत कम होने वाली है। सो इसी रास्ते पे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि रिसर्च करने लगी हुई हैं। चाहे होंडा देख लो, चाहे आप कोई भी कंपनी देख लो जो बैटरी पे काम करती है। और बताया जा रहा है कि हर साल दर साल इनके जो प्राइस हैं 15% तक के आसपास गिरते हुए दिखाई देंगे। जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके जो अपनी इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा कोल बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है और उस पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए कोल का यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि बैटरी के प्राइस इतने ज़्यादा है, वो अफोर्डेबल नहीं है। तो अगर यहाँ पे 15% धीरे धीरे करके रेट गिरते हैं तो आने वाले टाइम में 2032 तक काफ़ी अफोर्डेबल बनने वाली है बैटरी, और जिससे रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड पूरी कर पाएगी इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है, और उससे जो कोल बिजनेस है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और गवर्नमेंट भी यही चाहती है। गवर्नमेंट ने टारगेट बनाई रखा है कि 2070 तक हमें 0% कार्बन अचीव करना है। और ये कोयले की डिमांड अभी इसलिए है क्योंकि सोलर और विंड के जो एक्टिविटी है, जो भी ये चलते हैं, खासकर कभी बारिश हो रही होती है तो कभी उतनी हवा नहीं होती है, जिससे उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है, और कभी जनरेट होती भी है तो आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो अभी इतना कारगर नहीं है जितना कि आने वाले टाइम में होगा। और इसके लिए भाई साहब बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा जबरदस्त तरीके से लगाते हुए देखे जा रहे हैं, खासकर बैटरी की रिसर्च में और बैटरी की डेवलपमेंट में। और बैटरी है लगभग लगभग 83% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो कि 2032 तक पूरी कर पाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 17% तक ही कोल बिजनेस का यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और यहाँ तक कि यहाँ पे पूरा तरीके से बता भी दिया गया है कि 50% है जो कि 2030 तक बैटरी की जो कॉस्ट है कम हो जाएगी। सुजलॉन एनर्जी में जो रिटेल इन्वेस्टर हैं स्टॉक को बेच रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने हमेशा बात करी है। अभी जो पिछली बार का जो क्वार्टर निकल के गया था जिसमें अपडेट निकल के आया है कि किसने कितनी खरीदारी करी, किसने कितनी बिकवाली करी, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बेच कर निकल रहे हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड एफआईआई दबा के यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। बट मैंने जैसे आपको हमेशा बोला है कि मल्टी बैगर स्टॉक है, इसको हमेशा होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आने वाला टाइम रिन्यूएबल एनर्जी का ही है और अभी से चल रहा है। रिसेंटली कंपनी है जो कि आंध्र प्रदेश में कुछ इन्वेस्टर के साथ में एक बड़ी प्लानिंग कर रही है न्यू बिजनेस के लिए। रिसेंटली यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार चल रही है, और ये यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो आंध्र प्रदेश में और बहुत सारे लोगों को जॉब मिल पाए। तो बहुत सारे ऐसी स्कीम लेके आए हुए हैं जिससे यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो कि यहाँ पे नई कंपनी डालने की बात कर रहे हैं, जिसमें सुजलॉन एनर्जी है जो कि दो बड़े ग्लोबल प्लेयर्स के साथ में मिलके अपना यहाँ पे एक नई कंपनी खोलने की बात चल रही है।